हेलो एवरीवन, मैं रवि। आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूँ कलर ब्लाइंडनेस अर्थात वर्णांधता रोग के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए कलर ब्लाइंडनेस। सबसे पहले हेडिंग क्या लगानी है आपको? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस हिंदी में कहा जाता है इस रोग को वर्णांधता। वर्णांधता रोग। गाइज, आप सभी को पता है कि ये एक जेनेटिक डिसीज है अर्थात आनुवांशिक रोग है। बात आती है कि आनुवांशिक रोग होते क्या है? तो आनुवांशिक रोग ऐसे रोग होते हैं बेटा जो आपको जन्म के साथ मिलते हैं। ऐसे रोग जो आपको जन्म के साथ मिले और इन रोगों का कोई इलाज नहीं होता, इन्हें सिर्फ दवाइयों की सहायता से कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे रोगों को कहा जाता है बेटा जेनेटिक डिसीज। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है बेटा? एक जेनेटिक डिसीज है। एक जेनेटिक डिसीज है अर्थात आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग है, तो बेटा आपको आंसर देना है कि कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवांशिक रोग है। इतनी बात क्लियर है? ओके गाइज, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में मैं आपको पढ़ाने से पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन डिसीज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। और इस चैप्टर की लगभग शायद 45 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ये 46 नंबर की क्लास है। शायद ये 45 नंबर की या 46 नंबर की क्लास होगी, जो भी है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और इस चैप्टर की लगभग 45-46 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। बात आती है कि इन 45-46 क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो बेटा बैक्टीरियल डिसीज कंप्लीट कर लिए हैं। बैक्टीरियल डिसीज कंप्लीट कर लिए हैं। बैक्टीरियल डिसीज को हिंदी में कहा जाता है जीवाणु जनित रोग। ऐसे रोग बेटा जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है बैक्टीरियल डिसीज। ऐसी कौन कौन सी बीमारी है बेटा जो बैक्टीरिया के कारण पैदा होती है? जैसे कि टीबी, न्यूमोनिया, टाइफाइड, सिफिलिस, लेप्रोसी, पर्टुसिस, डिप्थीरिया, टिटनस, प्लेग, कोलेरा। बेटा ये सभी बीमारी बैक्टीरियल से होने वाली बीमारी है। तो इन सभी बीमारियों के बारे में एक एक क्लास में हमने अलग से पढ़ा है। उसके बाद में बेटा हमने वायरस डिसीज स्टार्ट किया था। वायरस डिसीज को हिंदी में कहा जाता है विषाणु जनित रोग। क्या कहा जाता है भैया? विषाणु जनित रोग। ऐसे रोग बेटा जो विषाणु के कारण या वायरस के कारण पैदा होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है वायरस डिसीज या फिर विषाणु जनित रोग। इसमें भी बहुत सारे बीमारी, एक बहुत ही फेमस बीमारी है एड्स, जो कि वायरस के कारण पैदा होती है। मैंने आपको वायरस के बारे में भी बताया था कि वायरस है क्या। वायरस की खोज किसने की? सबसे पहले खोजा गया वायरस कौन सा है, वायरस की संरचना कैसी होती है। यानी कि आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बैक्टीरिया और वायरस से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आज तक, वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। आवाज में थोड़ा परिवर्तन आ रहा होगा क्योंकि थोड़ी सी जुकाम लगी हुई है। वायरस से कौन कौन सी बीमारी होती है? तो एड्स होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, येलो फीवर, जीका वायरस, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, जर्मन मीजल्स, वायरल हेपेटाइटिस, जेनाइटल हर्पस, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इबोला, इन्फ्लुएंजा, निपाह वायरस, पोलियो, मम्प्स, रेबीज, कॉमन कोल्ड, सार्स, कोरोना वायरस से कोविड-19 भी कहते हैं। ये सभी बीमारी बेटा वायरस डिसीज है, यानी कि वायरस से होने वाली बीमारी है। इन सभी बीमारियों के बारे में हमने आपको अच्छे से पढ़ाया है। बात आती है बेटा उसके बाद में फंगल डिसीज की। फंगल डिसीज का मतलब होता है बेटा कवक जनित रोग। कवक जनित रोग। ऐसे रोग भैया जो कवक के कारण पैदा होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है कवक जनित रोग। कवक से होने वाली बीमारियों के बारे में भी बेटा मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। जैसे कि रिंग वर्म से आप दाद कहते हो, इसके बीज, खाज, बाल्डनेस, गंजापन, एथलीट फुट डिसीज, और बेटा अस्थमा से आप दमा रोग भी कहते हैं। ये सभी बीमारियां कवक से होने वाली बीमारी है। उसके अलावा बेटा हमने प्रोटोजोनल डिसीज भी कंप्लीट कर लिया है। प्रोटोजोनल डिसीज भी कंप्लीट कर लिया है। प्रोटोजोनल डिसीज का मतलब होता है बेटा प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग। ऐसे रोग भैया जो प्रोटोजोआ के कारण पैदा होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है बेटा प्रोटोजोनल डिसीज। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है? जैसे कि मलेरिया है,
स्लीपिंग सिकनेस है, एलिफेंटियासिस जिसे आप फाइलेरियसिस के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में इसे कहा जाता है बेटा हाथी पांव रोग। फिर बाद में चौथे नंबर की बीमारी आती है काला आजार, से दमदम फीवर भी कहा जाता है, जिसे काला बुखार भी कहते हैं। एक आती है अमीबियासिस, एक आती है डायरिया, पायरिया। ये सभी बेटा प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हैं। तो ये चारों हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा जेनेटिक डिसीज। जेनेटिक डिसीज यानी कि अनुवांशिक रोग पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको अनुवांशिक रोगों के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी कि एक्चुअली में अनुवांशिक रोग होते क्या है, और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अनुवांशिक रोगों के नाम क्या क्या है। यानी कि अनुवांशिक रोग ऐसी बीमारी जो आपको जन्म के साथ मिलती है, ऐसी बीमारियों के बारे में मैंने आपको नाम लिखवाए थे। जैसे कि नंबर 1 पर थी कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ये बीमारी बेटा आपको जन्म के साथ मिलती है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। दूसरी कौन सी है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो बीमारी है बेटा ये भी आपको जन्म के साथ मिलती है। तीसरी नंबर पर आती है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया। नंबर 4 पर आती है सिकिल सेल अनेमिया। सिकिल सेल अनेमिया। नंबर 5 पर आती है बेटा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नंबर 6 पर आता है भैया डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। हर रोज हम बेटा इन बीमारियों को लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाए। नंबर 7 पर आती है भैया टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। और अगर आपने इन सभी बीमारियों के बारे में अच्छे से पढ़ लिया तो फिर आपको एग्जाम में इनसे ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सोच सकते हो कि इस चैप्टर में मैंने लगभग आपको 44 नहीं शायद 46 नंबर की क्लास है, तो मैंने आपको 46 क्लासें कंप्लीट करवा दी है। तो उसका मतलब यह है कि इस चैप्टर में मैंने आपको बहुत अच्छा कुछ न कुछ उपलब्ध कराया है। टर्नर सिंड्रोम। 8वें नंबर की बीमारी है बेटा पटाव सिंड्रोम। पटाव सिंड्रोम। और 9 नंबर की बीमारी है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम। इन 9 बीमारियों के बारे में बेटा हम पढ़ चुके और आपको पढ़ा चुके। पढ़ा तो नहीं चुके, नाम लिखवा चुके, कहने का मतलब ये इनका। और आज हम पढ़ रहे हैं बेटा कलर ब्लाइंडनेस। यानी कि कलर ब्लाइंडनेस से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन आज तक आपसे पूछे गए हैं बेटा, इस वीडियो में मैं आपको वो सभी क्वेश्चन बिल्कुल आसान भाषा में करवाने वाला हूँ कि कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है, ये बीमारी कैसे आई, लड़कों में कितना प्रतिशत है, लड़कियों में कितना प्रतिशत है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे आपके एग्जाम में पूछी जाती है। उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ये चीज समझ में आ गई? ओके। आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। एक महत्वपूर्ण सूचना, मैं हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में एक बायोलॉजी का बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ, जिसका आंसर हर रोज 100, 200, 300, 400 स्टूडेंट देते हैं। अगर आप नहीं देते हैं तो जरूर दीजिए भैया, क्योंकि वहाँ पर बायोलॉजी का वो बेहतरीन क्वेश्चन होता है, वो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है, या फिर बेटा उस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना आगे रहती है आपकी एग्जाम में बेटा। अगर बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ रहेगी तो आप उस क्वेश्चनों का आंसर अच्छे से दे सकते हो। इतनी बात क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए भैया। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है और हम क्या पढ़ रहे हैं। देखिए भैया, कलर ब्लाइंडनेस हिंदी में कहा जाता है वर्णता। मैंने कहा कि एक जेनेटिक डिसीज है, इसका मतलब होता है हिंदी में अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग ऐसे रोग होते हैं बेटा जो आपको बाय बर्थ मिलते हैं, यानी कि जन्म के साथ मिलते हैं। इन रोगों का कोई इलाज नहीं होता है, इन्हें सिर्फ दवाइयों की सहायता से कंट्रोल किया जा सकता है। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तभी बेटा इन बीमारियों से छुटकारा मिलता है इंसान को। और ये बीमारी है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलने वाली बीमारी है। जैसे कि दादाजी से पापा में आई, पापा में से हम में आई, और हमसे हमारी संतानों में चली जाती है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलने वाली बीमारी है। किसके कारण? बेटा जब हम माँ के पेट में रहते हैं तो माँ के पेट में जब हमारे शरीर का निर्माण हो रहा होता है, उस समय
कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम और जीन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिनके कारण बेटा आपको जेनेटिक डिसीज यानी कि अनुवांशिक रोग देखने को मिलते हैं। तो जो कलर ब्लाइंडनेस है बेटा, ये वर्णनात्मक जो रोग है, ये भी एक बेटा हमें जन्म के साथ मिलने वाली बीमारी है, यानी कि ये भी एक जेनेटिक डिसीज है, ये भी एक अनुवांशिक रोग है। याद रखना, ये जो बीमारी है बेटा, ये मेल में 8% मिलती है और भैया फीमेल में बहुत कम मिलती है। फीमेल में 0.4% मिलती है। इसका भी एक बहुत अच्छा रीजन है कि भाई लड़कों में ही ज़्यादा क्यों होती है कलर ब्लाइंडनेस, लड़कियों में बहुत कम देखने को मिलती है। ये चीज़ें भी आपको आगे समझ में आ जाएगी। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है बेटा कि ये एक जेनेटिक डिसीज है, और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि मेल में ये 8% और फीमेल में ये 0.4% दिखती है बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइज। ये जो बीमारी है ये एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम डिसीज है। इसका मतलब क्या है कि एक्स लिंक्ड गुणसूत्र के कारण पैदा होने वाली बीमारी है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सी बीमारी एक एक्स लिंक गुणसूत्र के कारण पैदा होने वाली बीमारी है, यानी कि एक्स गुणसूत्र के कारण पैदा होने वाली बीमारी कौन सी है इनमें से, तो याद रखना है कलर ब्लाइंडनेस बेटा ऐसी बीमारी है जो एक्स गुणसूत्र में प्रॉब्लम के कारण पैदा होती है। अब किसके एक्स गुणसूत्र में प्रॉब्लम के कारण पैदा हुई है? देखिए, हमारी जो आंख होती है बेटा, आई हिंदी में कहा जाता है आंख, इसमें दो प्रकार की सेल पाई जाती है। एक पाई जाती है कोन सेल और एक पाई जाती है रोड सेल। कोन सेल को हिंदी में कहा जाता है शंकु कोशिका, और रोड सेल को कहा जाता है बेटा शलाका कोशिका। क्या कहा जाता है भैया? शलाका कोशिका कहा जाता है। जो शंकु कोशिका होती है बेटा, ये कलर की पहचान करवाती है, ये भैया रंग की पहचान करवाती है। किसकी पहचान करवाती है भैया? ये रंग की पहचान करवाती है भैया। किसकी पहचान करवाती है? ये रंग की पहचान करवाती है। और जो शलाका कोशिका होती है ये प्रकाश की पहचान करवाती है, यानी कि प्रकाश का ज्ञान करवाती है। तो ये जो कोन सेल है, इस कोन सेल के एक्स गुणसूत्र में, इस कोन सेल के एक्स क्रोमोसोम या फिर जीन में बेटा अगर कोई प्रॉब्लम हुई है, तब जाकर के बेटा आपको कलर ब्लाइंडनेस हुआ है। मैंने आपसे क्या कहा था कि जेनेटिक डिसीज कब होता है? जब जीन में या फिर क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तब बेटा आपको ये जेनेटिक डिसीज दिखाई देते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि हमारी आंख की जो कोन सेल है, यानी कि जो शंकु कोशिका है, जो हमें रंग पहचानने में मदद करती है, अलग अलग रंग पहचानने में मदद करती है। जैसे कि आपको ये मार्कर दिखाई दे रहा है, तो आप देख सकते हो मार्कर का जो आगे का हिस्सा है वो थोड़ा ब्लू है और ये पीछे वाला व्हाइट है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये ब्लैक लिख रहा हूँ। और भी आप मुझे टी शर्ट का रंग देख रहे हो, आप माइक का रंग देख रहे हो, अलग अलग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो आप। तो ये आपको कौन दिखा रही है बेटा? ये आपको आपकी आंख की कोन सेल यानी कि शंकु कोशिका दिखा रही है। कौन दिखा रही है भैया? ये शंकु कोशिका दिखाई दे रही है, शंकु कोशिका दिखा रही है। और बेटा ये जो शंकु कोशिका होती है, इस शंकु कोशिका के जो क्रोमोसोम होता है या फिर जो जीन होता है, जब इनमें प्रॉब्लम आ जाती है, तब जाकर के बेटा आपको कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि भैया लड़कों में ज्यादा क्यों देखी जाती है बीमारी, लड़कियों में कम क्यों देखी जाती है? तो देखिए, आप सभी को पता है लड़का हो या लड़की हो, 44 गुणसूत्र यानी कि 22 जोड़ी गुणसूत्र तो बेटा लड़का व लड़की में समान होते हैं, ठीक है। और फिर बेटा 23वीं जोड़ी की बात करें मेल में, तो गुणसूत्र पाया जाता है एक एक्स और एक वाई। अगर हम फीमेल के बारे में बात करें बेटा, तो फीमेल में एक्स और एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। तो मान लीजिए आपकी आंख का ये 23वां जोड़ा है, ठीक है, और इसमें ये जो एक्स गुणसूत्र है, इस एक्स गुणसूत्र में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो भैया ये बीमारी आपको हो जाएगी, ठीक है। जब आपके शरीर का निर्माण हो रहा होता है तो उस समय बेटा आपकी आंख की जो कोन सेल है, जो शंकु कोशिका है, उसके बेटा एक्स क्रोमोसोम में या फिर क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित जो जीन होते हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो गई तो बेटा आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा।
अब बात आती है लड़कियों की, तो लड़कियों में बेटा 2 क्रोमोसोम होते हैं एक्स, एक होता है एक्स और दूसरा भी एक्स होता है। तो मान लीजिए ये खराब हो गए तो उनमें तो लड़कियों में तो दूसरा भी है, तो इसके कारण लड़कियों में बेटा ये बीमारी बहुत कम देखी जाती है, लगभग ये 0.4% ही देखी जाती है। लेकिन लड़कों में बात करें तो लड़कों में बेटा ये ज्यादा देखी जाती है, लगभग में 8% ये बीमारी देखी जाती है। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो चीजें बात है मैंने आपको बता दी है, दोबारा बता देता हूँ। कलर ब्लाइंडनेस वर्णनात्मक रोग के बारे में पढ़ रहे हैं। यह एक जेनेटिक डिसीज है, यानी कि यह एक अनुवांशिक रोग है। ऐसा रोग है जो आपको जन्म के साथ मिलता है। जब हम माँ के पेट में हो रहे होते हैं, जब हमारे शरीर का निर्माण हो रहा होता है, तब हमारे क्रोमोसोम और जीन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब बेटा आपको ये बीमारी देखने को मिलती है। इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता, दवाइयों की सहायता से इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तभी जाकर के बेटा ये बीमारी पीछा छोड़ती है, नहीं तो नहीं छोड़ती है। दूसरी बात, हमारी जो आंख होती है इसमें 2 प्रकार के सेल पाई जाती है, एक कोन सेल और एक रोड सेल। मैंने आपको उससे पहले यह भी बताया है कि ये एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम डिसीज है, यानी कि एक्स गुणसूत्र के कारण पैदा होने वाली यह एक बीमारी है बेटा। तो कोन सेल को हिंदी में कहा जाता है शंकु कोशिका। तो शंकु कोशिका का काम होता है रंग पहचानने का। आपको जो अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, लाल, हरा, नीला, पीला, काला, तो ये सभी आप इसी कौन सेल के कारण देख पाते हो। अगर आप अंधेरे और प्रकाश का ज्ञान करते हो, अंधेरा और उजाले का यानी कि प्रकाश का ज्ञान करवाते हो, तो बेटा जो रोड सेल होती है ये आपको प्रकाश का ज्ञान करवाती है। तो कौन सेल के एक्स क्रोमोसोम में, इस कौन सेल के एक्स क्रोमोसोम या फिर क्रोमोसोम की उपस्थिति जो जीन में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब जाकर के बेटा आपको बीमारी होती है। मैंने आपको यह भी बता दिया है कि मेल में 8% के होता है और फीमेल में 0.4% के होता है, क्योंकि मेल में जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स और वाई होता है। एक्स अगर खराब हो गया तो बेटा मामला ही सिमट जाएगा, यानी कि आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। लेकिन लड़कियों में ऐसा नहीं है बेटा, लड़कियों में एक एक्स गुणसूत्र खत्म होने के बाद भी, यानी कि उसमें खराब होने के बाद भी दूसरा एक्स गुणसूत्र बचता है, इसलिए लड़कियों में बीमारी कम होती है, लड़कों में ज्यादा होती है। बोलो, मैंने आपको 2 बार रिवीजन करवा दिया है। इतनी बात क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए बेटा। अब इस बीमारी में जो रोगी होता है उस रोगी को क्या इफेक्ट पड़ता है कलर ब्लाइंडनेस होने से, बात ये आती है। तो देखिए बेटा, जो मुख्य रोगी होता है वो लाल, हरा और जो नीला रंग होता है बेटा, इसमें अंतर नहीं कर पाता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा ये जो मैं बोल रहा हूं, ये वाली बेटा, कि जो रोगी होता है कलर ब्लाइंडनेस में वो लाल, हरा और नीला में अंतर नहीं कर पाता है बेटा। जो रोगी होता है वो लाल, हरा और नीला रंग में अंतर नहीं कर पाता है भैया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो रोगी होगा कलर ब्लाइंडनेस को, उसको लाल को हरा दिखेगा, हरा को लाल दिखेगा, हरा को नीला देखेगा और नीले को हरा देखेगा बेटा वो, या फिर लाल को नीला दिखाई देगा, नीले को लाल दिखाई देगा। कहने का मतलब जो रोगी होता है वो लाल, हरा और नीला में बेटा अंतर नहीं पहचान पाता है। इसलिए ना ही तो इनको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस ना ही इसे कोई इंडियन आर्मी वाले लेते हैं, ना ही बेटा इन्हें कोई इंडियन रेलवे वाले लेते हैं। अब भाई ये बताओ क्या लिख दिया यार, ना ही कोई इंडियन रेलवे वाले लेते हैं भैया इन्हें। कारण क्या है? क्योंकि ये जो रोगी होता है ये लाल, हरा और नीला में अंतर नहीं पहचान पाता। अरे भाई, रेलवे में कोई ड्राइवर कैसे बनाएगा जब उसको सिग्नल का ही पता नहीं रहेगा? उसको लाल को तो हरा दिखाई देगा, हरा को लाल दिखाई दे रहा है। वैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस में होता है, इंडियन आर्मी में भी वैसे ही होता है। तो ना तो उन्हें, जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है, ना ही उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता, ना ही इंडियन आर्मी वाले लेते हैं, ना ही इंडियन रेलवे वाले लेते हैं। बेटा इसके रोग के लिए एक टेस्ट किया जाता है और उस टेस्ट का नाम है इशिहारा टेस्ट। इशिहारा टेस्ट, ये भी टेस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। इशिहारा टेस्ट, इस टेस्ट में क्या होता है, एक इमेज होती है बेटा जिसमें लाल रंग होता है, हरा रंग होता है और नीला रंग होता है, और उसमें बहुत सारे अंक भी लिखे होते हैं, जैसे कि 8 लिखा हुआ होता है, बहुत सारे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 50 लिख दिया, 80 लिख दिया, 74 लिख दिया, 18 लिख दिया, 25 लिख दिया, कोई सा भी अंक दिखाई ले सकता है। तो आपको देखना होता है कि उनके बीच में आप अंतर कर पाते हो या नहीं कर पाते हो वास्तविकता में। इमेज दिखाकर आपको दिखाया जाता है कि आप वास्तविकता में ही अंतर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसका मतलब यह है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस, आपको वर्णनात्मक रोग है। बोलो,
ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टेस्ट से पूछे जाते हैं या फिर यहाँ से पूछे जाते हैं। दूसरी बात, ये एक जेनेटिक डिसीज है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये भी आपको याद रखना है कि ये कौन सेल के एक्स गुणसूत्र में प्रॉब्लम के कारण पैदा होने वाली बीमारी है। आपको ये भी याद रखना है कि ये एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम डिसीज है। इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है बेटा। आज मैंने आपको कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस करवा दिया है। अनुवांशिक रोग और भी आपके जो बचे हुए हैं, लगभग 8 और बचे हुए हैं, जिनके बारे में मैं पढ़ाने वाला हूँ इस टॉपिक में। उसके बाद में बेटा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। एक एक करके हर रोज एक एक वीडियो में हम इनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।